नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एक साधु महाराज अपने पांडाल में श्री रामायण कथा सुना रहे थे। दूर दूर से लोग श्री राम कथा सुनने आते और अपने सब दुखों को भूलकर आनंद विभोर होकर जाते। भक्तों की कतार में एक वकील साहब की पत्नी भी श्री राम कथा सुनने आया करती थी। वह धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली एक आध्यात्मिक महिला थी, परंतु वकील साहब पढ़े लिखे और परमात्मा की अलौकिक शक्तियों को ना मानने वाले एक नास्तिक व्यक्ति थे। वे इन सब कथा कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें अपनी पत्नी का इतना पूजा पाठ करना और पांडाल में कथा सुनने के लिए जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर उन दोनों पति पत्नी के बीच में प्रायः झगड़ा भी हो जाया करता था। एक दिन वकील साहब ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वे कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा करेंगे जिसके कारण इस महाराज को अपनी पांडाल यहाँ से हटाकर कहीं और जाना पड़ेगा। कुछ समय से वकील साहब का बर्ताव अपनी पत्नी के लिए बदलने लगा। अब वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ही प्यार से बात करते और उनके साथ हर पूजा पाठ में शामिल होने लगे। सप्ताह की छुट्टी के दिन वे अपनी पत्नी के साथ कथा सुनने के लिए पांडाल में भी जाने लगे। वकील साहब की पत्नी अपने पति के मंसूबे को नहीं जानती थी। वह बेचारी तो इस सब को परमात्मा का चमत्कार समझ रही थी और अपने मन ही मन में भगवान का शुक्रिया अदा करती थी। परंतु वकील साहब हमेशा मौके की तलाश में रहते थे और पांडाल के भीतर होने वाली हर छोटी बड़ी हरकतों पर अपनी नजर बनाए हुए थे और आखिरकार उन्हें महाराज जी को एक बहरूपिया और उनके पूजा पाठ को एक ढंकोसला साबित करने का अवसर मिल ही गया। वे लगातार कई हफ्तों से नोटिस कर रहे थे कि यह साधु महाराज हर रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी बिराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते हैं। इसके बाद ही ये अपनी कथा आरंभ करते हैं। इसी बात को लेकर वकील साहब के दिमाग में महाराज जी को नीचा दिखाने की तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगता था कि यह साधु महाराज इस प्रकार हनुमान जी का आवाहन करके उन्हें कथा सुनने के लिए बुलाते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच थोड़े ही आते होंगे। इस तरह की बातें करके यह सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। अतः वकील साहब ने महात्मा जी की कथा को बीच में ही रोककर प्रश्न किया, महाराज जी, आप रामायण की कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं। पांडाल में बैठे सभी लोग आपकी कथा का भरपूर आनंद लेते हैं, परंतु आप जो यह गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं और कथा सुनाने से पहले हमेशा उनका आवाहन करते हैं, क्या हनुमान जी उस गद्दी पर सचमुच आकर विराजते हैं? आप हम सभी को इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए, वरना मैं तो यही समझूंगा कि आप राम का नाम लेकर इन सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर चढ़ावे के नाम पर उनसे हजारों रुपए ऐंठ लेते हो। महाराज जी ने उत्तर दिया, वकील साहब, जिस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने हम इंसान रूपी पुतले को बनाया है, वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है और इस पृथ्वी के कण कण में विराजमान है। उस परमात्मा को हम मनुष्यों की परीक्षा लेने का पूरा अधिकार है, परंतु हम मनुष्यों को इतना हक नहीं है कि हम उस जीवनदाता की शक्ति पर संदेह करके उसकी परीक्षा लें। अतः आप इस प्रसंग को यहीं छोड़ दीजिए। आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। अगर आपको परमात्मा की शक्ति पर विश्वास नहीं है तो आप कथा में आना छोड़ दो। क्यों व्यर्थ में ही अपना कीमती समय बर्बाद करते हो?
महाराज जी ने वकील साहब को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से कहते आ रहे हैं, आइए हनुमान जी बिराजिए। आप जहां जहां कथा कहते हैं उन सभी स्थानों पर भी आप यही कहते होंगे और भोले भाले लोगों को पागल बनाते होंगे। इसलिए महाराज, आज आपको इस बात को साबित करना होगा कि हनुमान जी सच में श्री राम जी की कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच बहुत समय तक वाद विवाद होता रहा और मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी का कोई अस्तित्व है या नहीं, उसका सबूत मैं सारी पांडाल में बैठे हुए लोगों के सामने तुम्हें कल दिखलाऊंगा। तुम्हारी शंका मिटाने के बाद ही मैं कल की कथा आरंभ करूंगा। कथा के अंत में महाराज जी ने वकील साहब से कहा, मैं हमेशा की तरह कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। उस समय आप इस गद्दी को अपने सिर पर रखकर पांडाल का एक चक्कर लगाकर आना और इसे उसी जगह पर विराजमान करना जहां पर यह हमेशा रखी होती है। अगर आप ऐसा करने में समर्थ हुए तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, और अगर आप इस गद्दी को उठाकर अपने सिर पर रखने में असमर्थ हो गए तो मैं जैसा कहूंगा वही आपको भी करना पड़ेगा। वकील साहब इस कसौटी के लिए तैयार हो गए और बोले, हम दोनों में से जो भी पराजित होगा उसे हर हाल में एक दूसरे की शर्त माननी ही पड़ेगी। यह तो सत्य की परीक्षा है, इसमें जो खरा उतरेगा वही जीतेगा। कल की कथा में अगर मैं इस गद्दी को अपने सिर पर रखकर नहीं चल सका तो कल ही वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। लेकिन अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? महाराज जी ने कहा, अगर मैं हार गया तो मैं कल ही से कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हो गई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे उस दिन वे भी सच्ची भक्ति और विश्वास की परीक्षा को देखने आए। लोगों की भीड़ से पांडाल खचाखच भरा हुआ था। आखिर महाराज जी की श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। अगले दिन साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से हनुमान जी का मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी बिराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्रों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आज उनकी भक्ति की यह कठोर परीक्षा थी। वे मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आज मेरी भक्ति की परीक्षा नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मैं आपकी तरह कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता। अगर मेरा भक्ति भाव सच्चा है तो आज मेरी भक्ति और आस्था की लाज रख लेना। फिर महाराज जी ने वकील साहब से कहा कि वे हनुमान जी की गद्दी को अपने सिर पर रखकर पांडाल की एक परिक्रमा लगाएं। वकील साहब जल्दी से उठे। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अचंभे की बात यह थी कि गद्दी को उठाना तो दूर, वकील साहब हनुमान जी की गद्दी को हिला भी ना सके। दोस्तों, इसके पीछे कारण जो भी रहा हो, किंतु बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वकील साहब हनुमान जी की गद्दी को उसकी जगह से हिलाने में असमर्थ रहे। वकील साहब पसीने से तरबतर हो चुके थे। उनके इस प्रयास को महाराज जी के साथ साथ सारी पांडाल के लोग भी देख रहे थे। हारकर वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मैं तो इस गद्दी को हिला भी नहीं पाया, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है।
मानो तो देव नहीं तो माटी का लेप। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है, जिसमें हमेशा हमेशा के लिए प्रभु का वास हो जाता है। इसलिए हम सबको परमात्मा के अस्तित्व पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी के चमत्कार की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री राम या उ श्री हनुमते नमः अवश्य लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और आध्यात्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।